एक गांव में दीपावली का मौसम था। सारे गांव में चहल पहल मची हुई थी। इंसान और पक्षी भी डांस कर रहे होते हैं दीपावली के समय। चिंटू और उसकी छोटी बहन चिंकी अपने घर में नाच रहे होते हैं दीपावली के समय पे। और सामने से चिंटू का पापा आता है। पापा पापा तुम मुझे यार पटाखे दिलाना, मुझे दीपावली पे बहुत सारे पटाखे चाहिए हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए पटाखे लेने जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम अभी बाजार जाके तुम्हारे लिए पटाखे लाएंगे। और चिंटू का पापा बाजार की ओर निकल पड़ता है पटाखे लेने के लिए। और चिंटू का पापा बाजार को जाने लगता, तभी अचानक बीच में एक आदमी, और अरे भैया चिंटू के पापा कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? अरे भाई पटाखे लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए, आज दीपावली है इसलिए आज बच्चों के लिए पटाखे चाहिए। अरे चलो बढ़िया है, चले जाओ पटाखे लेते आओ, बच्चों के लिए पटाखे जरूरी चाहिए बच्चों के लिए। और वह दोनों इतनी बात कर कर निकल पड़ते हैं। चिंटू को पापा बाजार की ओर जाने लगता है पटाखे लेने के लिए। और वह बाजार में पहुंचता है तो पटाखे की दुकान बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। वहाँ पर पहुंचता है तो कुछ सामान लेकर एक गिफ्ट लेता है, उसमें पटाखे पैक करवा कर घर की ओर जाने लगता है। और घर पर चिंटू और चिंकी दोनों पटाखे का इंतजार कर रहे होती हैं। अरे हमारे पापा पटाखे लेकर आने वाले होंगे, अब हम लोग शाम के पटाखा फोड़ेंगे। और चिंटू का पापा चिंटू के लिए एक गिफ्ट में पैक करके पटाखे दे देता है और बोलता है बच्चों आराम से फोड़ना। थैंक यू पापा, आपने जो मुझे पटाखे ला कर दिए, हम लोग अब। और इतना कहकर और चिंटू और चिंकी दोनों नाचने लगते हैं पटाखे की खुशी में। और चिंटू बाहर जाकर दिए जलाने लगता है। और तभी वहाँ से सामने से वो चिंटू का दोस्त आता है और उससे पूछता है, चिंटू क्या तुम पटाखे फोड़ने? और चिंटू का दोस्त पटाखा फोड़ता है और पटाखा ऊपर पहुँच जाता है, आसमान में आने लगता है और रॉकेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर फूट जाता है और चिंगारी छोड़ देता है। चिंटू और उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ से एक सामने से चुड़ैल आती है, काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। चिंटू और उसके दोस्तों को देखते हुए चुड़ैल चिंटू उसका दोस्त देखता है उस चुड़ैल लोग डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगती है। और चुड़ैल थे और वो चुड़ैल उनको गुस्सा दिखाने लगती है। और वह चुड़ैल जादुई शक्ति उनको ऊपर छोड़ देती है और 3 रॉकेट में वह लोग बन जाते हैं और आसमान की ओर जाने लगते हैं। और वह चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश होती है और डांस करने लगती है। जैसे ही वो ऊपर जाने लगते हैं तीनों चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं सुनता उनकी। चिंटू का पापा हैरान हो जाता है कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए। वह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है घर से। आज हमारे बच्चे तो आए नहीं अभी तक, क्या हुआ? बच्चों को बोलती है तुम्हारे बच्चों को मैंने किडनैप कर लिया है। और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है उस चुड़ैल से। Kenapa tak tidur lagi? तुमने मेरे बच्चों को कहाँ पर किडनैप किया है, बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चिंटू और उसका दोस्त आसमान की ओर रॉकेट लॉन्चर पर जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। वह तीनों एक बर्फ़ पे पहुंच जाते हैं और उनको कुछ चारों ओर कुछ नहीं दिखा। अरे हम यहाँ पर कहाँ से आ गए, ये कौन सी जगह है? हम लोगों को डर लग रहा है। और उसकी चिंकी बोलती है कि मुझे तो चक्कर आने लगे। और दोनों बैठ जाते हैं घुटनों के बल, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं।
और करीब उनको 2 दिन निकल जाते हैं निकलती निकलती, पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए दिखता नहीं है। और वो चारों तरफ देखती है तो बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाती है। और चिंकी थक जाती है और रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। चिंटू वह देखकर उसको मनाने लगता है और चिंटू भी बेहोश हो जाता है। पर तीनों बेहोश हो जाते। तभी वहाँ पर सामने से तांत्रिक बाबा आता है। एक बड़ा ही जादूगर तांत्रिक बाबा आता है, उनको देखता है। अरे ये बच्चे कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये तो बेहोश हैं, इनको कुछ मदद चाहिए। उस पर तांत्रिक बाबा कुछ शक्ति मारता है तो वह चिंटू और चिंकी उसका दोस्त खड़े हो जाते हैं। और वो पुणे तांत्रिक उनसे पूछने लगता है, अरे तुम कौन लोग। चिंकी बताती है कि हम लोगों को एक चुड़ैलन ने यहाँ पर भेज दिया। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को घर पहुँचा देता हूँ, मेरे पास एक जादुई शक्ति। क्या तुम मुझे घर पहुँचाओगे। और वह नचने लगती है। इतना सुनकर नचने लगती है। और वह तांत्रिक बाबा जादुई शक्ति घालता है। जैसे ही उनके ऊपर जादुई शक्ति पड़ती है और वह घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं वो नचने लगते हैं खुशी के मारे कि हम लोग घर पर पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। अरे कितना बढ़िया काम हुआ, हम लोग घर पर पहुंच गए।